कॉफ़ का जो लिटरल मीनिंग होता है वो खांसी होता है, लेकिन जो पब्लिक को ये लगता है कि खांसी अलग चीज़ है और कॉफ़ अलग चीज़ है। वो कफ़ को ये कहते हैं कि खांसी, डॉक्टर साहब खांसी भी आ रही है और साथ में कफ़ भी आ रहा है। मतलब कि जो खांसी के साथ जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, उसको पब्लिक में उसको बलगम कहा जाता है। यानी कि पब्लिक जो है, जनता ये सोचती है कि कॉफ़ का मतलब बलगम, जबकि कफ़ का लिटरल मीनिंग होता है खांसी आना। अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह की समस्या होगी तो उसका एक रिएक्शन होता है बॉडी का, वो खांसी के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना या पानी पी रहे हैं, अगर उसमें खाना या पानी का कोई भी हिस्सा अगर हमारे श्वास नली में जाता है तो तुरंत खांसी आती है। क्योंकि अगर श्वास नली में खाना या पानी का कोई हिस्सा चला जाए तो हमारे लिए मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगी, हम तुरंत श्वास ले नहीं पाएंगे, हमारी सांस रुक जाएगी, हमारी जान भी जा सकती है। तो जो खांसी है वो शरीर की एक जो है रोग प्रतिरोधक एक्टिविटी है। बलगम जो है वो इसलिए बनता है कि जैसे अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन जो कि किसी बैक्टीरिया से हो या टीबी का इन्फेक्शन हो या किसी फंगस के द्वारा हो, तो वहाँ पे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो शरीर का इम्यून सिस्टम वहाँ पहुँचता है, जो बहुत सारी सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये जाती हैं और वहाँ पे जो भी पैथोजन होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उससे लड़ती हैं। जब वो लड़ती हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वो जो म्यूकस होता है वही बलगम के रूप में मुंह से बाहर निकलता है। बलगम बनना हमारे शरीर की एक रोग प्रतिरोधक एक्टिविटी है, एक रोग प्रतिरोधक कार्य है। हमारे रेस्पिरेटरी जो हमारा श्वास की नली है, ये श्वास का जो रास्ता यहाँ से शुरू होता है, ये हमारे मुंह का रास्ता है, ये हमारे नाक का रास्ता है। श्वसन तंत्र हमारा जो है यहीं से शुरू हो जाता है, इसको वाह्य श्वसन तंत्र बोलते हैं। और जब गले में ये पहुँचता है, यहाँ पर 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं इस रूप में। वोकल कॉर्ड्स के बाद जो है हमारी विंड पाइप शुरू हो जाती है, विंड पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं। वहाँ की जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है उसमें बहुत सारी सीलियरी मसल्स पाई जाती हैं, वो कंटिन्यूअस बीटिंग करती रहती हैं और ये म्यूकस का प्रोडक्शन वहाँ होता है। म्यूकस का प्रोडक्शन इसलिए होता है कि हमें उस जो प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हमारी श्वास की नलियाँ जो है उसमें थोड़ा थोड़ा जो है ह्यूमिडिटी हो, उसमें गीलापन हो, जिससे कि हम सुचारू रूप से श्वास ले सके। अगर वहाँ पर म्यूकस का प्रोडक्शन न हो तो हम जब भी सांस लेंगे हमारी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्राई हो जाएगी और फिर फर्दर हम श्वास नहीं ले पाएंगे। जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी पैथोजन है, वो उसी म्यूकस के माध्यम से बाहर निकलता है। तो म्यूकस का प्रोडक्शन एक नॉर्मल फिनोमेना है। हाँ, जब ये म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ये कुछ समस्याएं हैं कि भाई कोई आपको इन्फेक्शन हो गया, उसमें ये इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। जब भी शरीर में बलगम बन रहा है, इसका मतलब ज़्यादा बलगम बनना, इसका मतलब कि कुछ न कुछ शरीर के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को बलगम ज़्यादा बन रहा है, साथ में खांसी भी आ रही है, खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम लोग चूँकि एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी एंडेमिक बीमारी है, तो सबसे पहले अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा मरीज को खांसी आ रही है, बलगम भी बन रहा है, बलगम का रंग पहले देखना है कि भाई बलगम सफ़ेद है, पीला है, हरा है, तो सबसे पहले जो जांच होनी चाहिए वो ट्यूबरक्लोसिस की जांच होनी चाहिए। और बहुत सारी अन्य बीमारियां भी हैं कि अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है पेशेंट को या अस्थमा है, उसमें भी खांसी आएगी, बलगम आएगा। कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कुछ निगल लेते हैं, जैसे कभी मूंगफली का दाना या चने का दाना निगल लेते हैं, वो श्वास की नली के अंदर फंस जाता है, उसके रिएक्शन में भी बहुत ज़्यादा खांसी, उसके साथ में बलगम का प्रोडक्शन होता है। ओल्ड एज के वयस्क लोग जो कि 60 साल के ऊपर हैं, अगर उनको किसी तरह का कोई कैंसर की बीमारी, कोई श्वास की नली में अगर कहीं कोई गांठ है, तो उस गांठ की वजह से श्वास की नली में रुकावट होती है, वहाँ पर म्यूकस का इम्पैक्शन हो जाता है, म्यूकस प्रोडक्शन होता है, उसमें फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, उस कंडीशन में भी फिर बलगम ज़्यादा निकलता है। पहले तो हमको ये समझना होगा कि अगर हल्का फुल्का गले में हमारे जो बलगम हमेशा दिखता है वो तो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जो हम दिन भर में जो थोड़ा बहुत भी बलगम को थूक के माध्यम से निकालते हैं वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा बन रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा तो नहीं कि मरीज को जो है कोई इन्फेक्शन हो। अच्छा, एक ये है, ये बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि अगर पेट में एसिडिटी की दिक्कत होती है, जिसको मेडिकल भाषा में हम लोग GERD कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, उस केस में भी क्या होता है कि एसिड बहुत ज़्यादा बनने की वजह से हमारे ईसोफेगस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से वोकल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन होता है और हम उसकी वजह से भी बलगम ज़्यादा बनता है। जैसे लगता है गले में बलगम रखा हुआ, मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब आते हैं और हमें लगता है बलगम रखा हुआ है। तो इसको रूल आउट करना है कि ये श्वास की दिक्कत है या पेट की दिक्कत है। वो हिस्ट्री से, मरीज के एग्जामिनेशन से हम लोग उसको पहचान जाते हैं, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका देते हैं। अगर बलगम एक्सेस बन रहा है तो उसके लिए इलाज कराना है। अगर नॉर्मल चीज़ है तो उसके लिए कुछ नहीं सोचना है। हम घर में इसके लिए हम गर्म पानी का भाप करके, सुबह शाम गर्म पानी का भाप, स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। हम अदरक का सेवन बढ़ा सकते हैं अपने खान पान में। हम जो है हल्दी का सेवन, क्योंकि ये अदरक, हल्दी, टर्मरिक और जिंजर, इस दोनों में म्यूकोलिटिक प्रॉपर्टी होती है।
पहले देखना है फिजियोलॉजिकल बलगम है या पैथोलॉजिकल बलगम है। अगर ये किसी बीमारी की वजह से बलगम है तो सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे प्रमुख बीमारी जो है ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में ये हो सकता है। तो इस बलगम की जांच होती है, उसको बोलते हैं स्पूटम फॉर AFB। बलगम की जांच करके उसमें देखते हैं, अगर उसमें TB के बैक्टीरिया आते हैं तो हम उसका इलाज करते हैं। कुछ अन्य बीमारियां भी हैं, जैसे हमारे शरीर में यूसिनोफिल एक सेल्स पाई जाती हैं जो कि एलर्जी के केसेस में बढ़ जाती हैं। कुछ एक बीमारियां होती हैं जिनको कहते हैं हम यूसिनोफिलिक लंग डिजीजेस होती हैं, उसमें भी बलगम का टेस्ट कराते हैं। उसमें हम देखते हैं कि यूसिनोफिल काउंट कितना है, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसका अलग इलाज होता है, वो अलग बीमारियां हैं, उसकी अलग दवाएं हैं। तो हमें बलगम के का जांच करके हमें ये सहायता मिलती है कि हम डायग्नोसिस बना दें, क्योंकि हर बीमारी की डायग्नोसिस बनेगी, अलग अलग बीमारियों का इलाज अलग अलग होता है। अगर बलगम किसी बीमारी की वजह से है तो हमें उसके लिए इलाज तुरंत करना चाहिए। हमें अपने जो भी श्वास रोग विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। वो आपसे पूछेंगे, आपकी जांच करके वो आपको ये बता देंगे कि भाई बलगम किस वजह से, ये फिजियोलॉजिकल है या किसी बीमारी की वजह से बलगम ज़्यादा बन रहा है आपको। हाँ, ब्रोंकाइटिस में भी बलगम बढ़ा होता है, अस्थमा के मरीजों में भी मिलता है, TB के पेशेंट्स में भी बलगम मिलता है, यूसिनोफिलिक लंग डिजीज़ में भी बलगम ज़्यादा होता है। तो जिस तरह की बीमारी होगी हम उसको पहचान के उसकी सब जाँचें करा के हम उसका इलाज करेंगे। सबसे पहले हमें एक जो है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। हमें टाइम से सोना चाहिए। अपना रात का जो डिनर हम करते हैं सोने से 2 घंटे पहले हम लोग ले लें। हमें अर्ली मॉर्निंग हमें उठ जाना चाहिए। हम घर में ही सिंपल प्राणायाम, योगा ये सब कर सकते हैं। सुबह हम छत पे जाके ताज़ी हवा ले सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। बहुत तेल मसाले का कम सेवन करें, धूम्रपान बिल्कुल भी ना करें और प्रदूषण से बचें। और अगर जितने भी मैंने आप लोगों से जो भी डिस्कस किया, अगर ऐसे कोई भी लक्षण हो तो तुरंत अपने फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ से जाके तुरंत सलाह लें।